शादी का दिन था। महनूर का दिल खुशी से भर गया था। इसकी जिंदगी का सबसे खास दिन आ चुका था। वो इस दिन को हमेशा याद रखना चाहती थी। इसकी जिंदगी का हर लम्हा खास था और आज इस लम्हे ने इसकी जिंदगी को बदल देने की धमकी दी थी। महनूर का दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसने किसी से नहीं शेयर की थी। महमूर के वालिदैन ने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे घर में रंग और रोगन किया गया था। दरवाजों पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थीं और सहन में चमकते हुए कंदीलों की रोशनी ने पूरे माहौल को जादुई बना दिया था। इसके दोस्त और रिश्तेदार सब जश्न में शरीक थे और महनूर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो अपने वालिदैन, बहन भाइयों और अजीजों के दरमियान मुस्कराती हुई शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो रही थी। महमूर का शौहर इमरान एक बुलंद-ओ-बाला, खुश मिजाज लड़का था। वो अपने खानदान की मोहब्बत में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजे हुए थे। शादी के दिन इमरान की आंखों में एक खास चमक थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था जो महनूर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गमगीन सी चमक भी छपी हुई थी। महनूर ने कई बार उसे देखकर नजरअंदाज किया था, लेकिन इस दिन वो कुछ और ही महसूस कर रही थी। शादी की तकरीब की रात जब वो अपने शौहर इमरान के साथ नए घर की तरफ रवाना हुई, इसका दिल खुशी और खौफ के दरमियान झोल रहा था। एक तरफ तो वो नए सफर की इब्तिदा के बारे में सोच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके दिल में एक अनजानी सी परेशानी थी जो उसे बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे वो अपने नए घर की तरफ बढ़ रही थी, इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था और एक अनजान खौफ उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। जब वो अपने नए घर में दाखिल हुई तो उसे पहले ही लम्हे में कुछ अजीब महसूस हुआ। घर का माहौल कुछ हल्का सा सुस्त था। कमरे की दीवारें रंगीन थीं, मगर उनमें एक अजीब सी वीरानी भी छपी हुई थी, जैसे कोई पोशीदा राज वहां छुपे हुए हों। महनूर ने अपने दिल को समझाया कि शायद ये सब कुछ नया है और नई जगह पर थोड़ी घबराहट महसूस होना आम बात है, लेकिन इसके दिल की धड़कन कम ना हुई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो फिर बंद हो रहा हो। महनूर ने ये आवाज सुनकर गौर किया, मगर फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसका दिमाग कह रहा था कि यह सब नया होने की वजह से है और एक वक्त आएगा जब सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। महमूर और इमरान दोनों अपने नए कमरे में आकर सोए। इमरान ने महनूर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चंद दिन लगेंगे, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ का माहौल अपना लगेगा। महनूर ने हंसकर कहा, मुझे उम्मीद है। फिर दोनों आराम से सोने लगे, लेकिन महनूर की आंखों में नींद के बजाय एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गम को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही महनूर की आंखें बंद हुईं, इसके दिमाग में एक गमगीन सी आवाज गूंजी, जैसे वो किसी दूसरे मकाम पर मौजूद हो। वो आवाज कुछ ज्यादा ही गहराई में जाकर उसके कानों में पड़ रही थी। पहली रात महनूर के लिए बहुत अजीब साबित हुई। इस रात महनूर ने कई मर्तबा अपनी आंखें खोलकर कमरे की तारीकी में नजरें दौड़ाईं और इसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और बाहर का रोशनी अंदर आ रही थी। महनूर ने घबराकर दरवाजा बंद किया और फिर दोबारा अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के सामने वही अजीब सा मंजर आ रहा था, जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो जो उसे घोर रहा हो। ये पहली रात थी जब महनूर ने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह का खौफ महसूस किया था। वो जानती थी कि ये नया माहौल है, लेकिन इसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो अपने शौहर इमरान को देखती तो वो हमेशा सो रहा होता था और उसके चेहरे पर सुकून की गहरी लकीरें थीं, लेकिन महनूर की आंखों में बेसुकूनी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने कई बार अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ना सो पाई। दूसरी सुबह जब वो जाग कर उठने लगी, उसने महसूस किया कि कमरे की एक दीवार के करीब एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। तस्वीर में एक औरत का चेहरा था जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी।
महनूर ने फौरन अपनी नजर वहां से हटाई और अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां शुरू की, लेकिन वो तस्वीर उसकी जहन में गूंजती रही। महनूर ने इस बारे में इमरान से पूछा, वो तस्वीर किसकी है? इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह हमारे खानदान की पुरानी तस्वीर है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महनूर का दिल इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। वो जानती थी कि कुछ न कुछ था जो उसकी नजर से ओझल था, कुछ था जो उसके आसपास की फिजा को जकड़े हुए था। एक दिन जब महनूर ने इस तस्वीर को दोबारा बुग़्ज़ से देखा तो इसमें एक और अजीब सी बात महसूस की। तस्वीर में औरत की आंखों का रंग बदल रहा था। पहले वो सफेद थी, फिर इनमें खून की सुर्ख लकीरें दिखाई देने लगीं। महनूर ने आंखें चमकाते हुए इस तस्वीर को दोबारा नजरअंदाज किया और दिल ही दिल में सोचा, ये सिर्फ मेरी गलत फहमी हो सकती है। लेकिन दिल की गहराई में एक आवाज गूंज रही थी, जैसे वो तस्वीर इसे कुछ कहना चाहती हो। शादी के बाद की पहली रात ने महनूर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी तो उसके दिमाग में खौफ और तशवीश का सामना कर रही थी। हर पल में वो अजीब से वाकयात महसूस कर रही थी जो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। इसकी आंखों के सामने वो तस्वीर दोबारा आ रही थी जिसमें वो औरत थी जिसकी आंखों में गम और नफरत का एक अजीब सी चमक थी। महमूर ने रात के वक्त कमरे के दरवाजे को चंद बार खोला ताकि हवा का झोंका इसे सुकून दे, मगर जैसे ही दरवाजा खुला कमरे की तारीकी में एक सर्द हवा का झोंका आया और साथ ही एक गहरी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके सो जाने की कोशिश की, लेकिन वो आवाजें, वो सरगोशियां उसके दिमाग में गूंजती रहीं। पहली सुबह जब महनूर ने अपने शौहर इमरान को बेदार किया, उसका चेहरा किसी थके हुए इंसान की तरह था। इमरान ने इसे नींद की कमी की वजह से थोड़ा परेशान देखा, मगर उसने कुछ न कहा। महनूर ने दिल में यह फैसला किया कि वो इस वाकये को इमरान से शेयर करेगी, लेकिन इसे इसकी खामोशी से कुछ न कुछ लग रहा था। वो कुछ छुपाता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन के दौरान महनूर ने इस कमरे की तफसील से छानबीन की। उसने दीवारों पर नजर दौड़ाई और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी मेज पर नजर डाली। जब उसने इस मेज के ऊपर रखी किताबों को अलिफाटे अलिफ तो एक पुरानी तस्वीर उसकी नजर से गुजरी। ये वही तस्वीर थी जिसमें वो औरत थी जिसका चेहरा महनूर के जहन में पूरी रात छाया रहता था। अचानक महनूर की नजर एक कमरे के एक और कोने पर पड़ी जहां एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खिल रही थी। इस खिड़की से बाहर की दुनिया का मंजर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसने गौर से देखा और महसूस किया कि वो खिड़की कुछ ज्यादा ही खिली हुई है, जैसे कोई इसे खोल कर छोड़ गया हो। महनूर ने खौफ के मारे फौरन खिड़की बंद कर दी और जैसे ही इसने खिड़की बंद की, इसे दोबारा वो सरगोशियां सुनाई देने लगीं। आवाज में ज्यादा शिद्दत आ गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर ये सरगोशियां सुनी हो। महमूर ने सोचा कि शायद ये सब कुछ इसका ज़हनी दबाव है, क्योंकि नए घर में आकर इंसान कुछ ज्यादा ही हसास हो जाता है। लेकिन जब इसने रात के वक्त एक बार फिर दरवाजा खोला तो उसने जो कुछ सुना वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरवाजे के बाहर एक रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत गमगीन और बेजार हो। महनूर ने झिझकते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई गमगीन रूह उसके अर्द गिर्द आकर उसे तंग कर रही हो। उसने इमरान से बात करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने हमेशा यही कहा कि ये सब कुछ उसकी दिमागी कैफियत का नतीजा है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम कोई भी आवाज सुनकर डर जाती हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस खुद पर काबू रखो, इमरान ने महनूर से कहा। ये सुनकर महनूर मजीद परेशान हो गई। इसके दिल में सवालात के अंबार लग गए थे। अगर ये सब कुछ हकीकत है तो इमरान क्यों इस पर यकीन नहीं कर रहा? क्या वो इसे झूठा समझता है? अब फिर कुछ और बात है? इस दिन के बाद महनूर का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। शाम को जब महनूर कमरे की सफाई कर रही थी, इसकी नजर एक मर्तबा फिर इस तस्वीर पर पड़ी। महनूर की आंखों में खौफ की झलक थी
और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने जल्दी से तस्वीर को अलिफाटे अलिफ और दीवार से उतार कर एक कमरे के कोने में छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने तस्वीर को छुपाने की कोशिश की, इसे एहसास हुआ कि तस्वीर को छुपाना आसान नहीं होगा। अगले दिन जब इमरान घर से बाहर गया, महनूर ने फैसला किया कि वो खुद इस तस्वीर के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेगी। उसने इस पर नजर दौड़ाई और गौर से देखने की कोशिश की। तस्वीर के कोने में एक गमगीन सी लकीरें थीं जो किसी पुरानी कहानी को बयान करती नजर आ रही थीं। इसके अंदर एक राज था और महनूर का दिल ये समझने को बेचैन था कि वो राज क्या था। इसी दौरान महनूर ने एक और किताब में एक कदीम खत पाया जो इस घर के बारे में लिखा हुआ था। खत में एक अजीब सी कहानी छपी हुई थी जो इस औरत की जिंदगी के बारे में थी जो इस तस्वीर में नजर आ रही थी। इस खत में लिखा था, इस घर की तारीख कभी खुशी की नहीं रही। यहां रहने वालों के दिलों में हमेशा कुछ न कुछ गम छुपे हुए हैं। वो औरत जिसका चेहरा तुम तस्वीर में देख रहे हो, कभी इस घर की मालिका थी। इसकी मौत एक राज बनकर रह गई और उसके बाद से ये घर न सिर्फ इसकी रूह की कैद बन चुका था, बल्कि यहाँ के रिहायशी भी इससे मुतासिर हुए। महमूर ने वो खत पढ़कर गहरा सांस लिया। उसने फैसला किया कि वो अब इस राज का पता लगाएगी, चाहे जो हो। उसने इमरान से छपकर मजीद तहकीक शुरू की और एक दिन इसने इस घर के साबिक मालिक के बारे में मालूमात हासिल की। वो घर कभी किसी और के नाम था और उसका ताल्लुक एक बहुत ही कदीम खानदान से था। वो खानदान जो शायद अब तारीख का हिस्सा बन चुका था, इस घर में रहने वाले हर शख्स के लिए एक पेचीदा माजी छोड़ गया था। महनूर ने खुद को एक नई हकीकत का सामना करने के लिए तैयार किया था। ये वो शाम थी जिसने महनूर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन आ गया था जब महनूर ने आखिरकार फैसला किया कि वो इस घर के राज को पूरी तरह समझकर ही चैन की नींद सोएगी। इसकी तमाम कोशिशें, तहकीक और खौफ का सामना अब एक आखिरी मरहले में दाखिल होने वाला था। इमरान, जो हमेशा इससे कहता था कि यह सब सिर्फ इसका दिमागी खलल है, अब खुद भी इस बात को समझने लगा था कि कुछ न कुछ है जो इस घर में छप कर रह गया है। शाम के वक्त जब महनूर ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नजरें यकदम एक बेनाम सी परेशानी का शिकार हो गईं। कमरे की दीवार पर लटकती तस्वीर में एक तब्दीली आ चुकी थी। वो तस्वीर पहले की तरह धुंधली और मध्यम नहीं थी, बल्कि इसमें औरत की आंखों में एक खूनखार चमक थी। महनूर ने दिल में सोचा, ये क्या हो रहा है? इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और फिर एक अजीब सी आवाज सुनी जो बाहर से आ रही थी, जैसे कोई दरवाजा हल्के से खिलने और बंद होने की आवाज दे रहा हो। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब महनूर ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगी, चाहे कुछ भी हो। उसने इमरान से कहा, आज रात हम दोनों इस कमरे के राज का पता लगाएंगे। इमरान ने इसे हैरानी से देखा और बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती, तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हो। महमूर ने गहरी सांस ली और फिर कमरे के कोने में रखी किताबों की तरफ रुख किया, जिसे वो बार बार नजरअंदाज कर रही थी। वो किताबें बिल्कुल नए नजर आ रही थीं, जैसे उनका अभी अभी इस्तेमाल किया गया हो। महनूर ने इन किताबों को खोलने की कोशिश की और एक किताब का सफ़ा पलटते हुए एक और खत निकाला। ये वही कदीम खत था, मगर अब इसमें एक नया पैगाम था। इस घर में तुम्हारी तलाश तुम्हें नहीं बचा सकेगी। ये वो जगह है जहां तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा और तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। तुम्हारे सामने कुछ दिखाया जाएगा जो तुम्हारी हकीकत से मुख्तलिफ होगा। महमूर की नजरें फटी की फटी रह गईं। इसका दिल बेचैन हो गया। फिर उसने फैसला किया कि वो इस कमरे का कोना कोना छान मारेगी ताकि इस राज का पता चल सके। इसी दौरान जब महनूर ने एक और किताब उठाई, एक पुराना दरवाजा खुला और एक गहरी सरगोशी सुनाई दी। महनूर ने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई वहां मौजूद हो और महनूर को किसी बात के लिए बुलाता हो। लेकिन दरवाजा खोलते ही एक गमगीन और खौफनाक आवाज ने उसकी समातों में एक दर्दनाक कटाव पैदा कर दिया। तुम यहां क्यों आई हो?
ये आवाज जैसे किसी की गहरी खाली सी सरगोशी हो महनूर के कानों में गूंजी। वो सहम कर पीछे हट गई, लेकिन दरवाजे के सामने एक और तस्वीर नजर आई, वही औरत, लेकिन अब उसकी आंखें खून से लबरेज और गम की लकीरें गहरी हो चुकी थी। जैसे जैसे महनूर ने इस तस्वीर को देखा, इसकी आंखों में से खून टपक रहा था और वो तस्वीर जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। धीरे धीरे वो तस्वीर महनूर के सामने आती गई। वो तस्वीर उसकी आंखों में छुपे खौफ को और बढ़ा रही थी, जैसे वो औरत इससे कुछ पूछ रही हो। महनूर ने खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे की तरफ उठाए, लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाती, तस्वीर उसके करीब आ जाती। ये मंजर इसके दिल को बेचैन करने वाला था, लेकिन महनूर ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, मुझे ये सब बंद करना होगा। उसने एकदम तस्वीर को दीवार से उतारा और इसे गिरा दिया। मगर जैसे ही तस्वीर नीचे गिरी, एक धमाका हुआ और कमरे की तमाम रोशनी बुझ गई। महमूर ने फौरन इमरान को आवाज दी, इमरान जल्दी आओ, लेकिन इमरान का कहीं कोई निशान नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इमरान गायब हो चुका था। महमूर घबराकर पूरे घर में दौड़ने लगी। वो इमरान को पुकार रही थी, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया। उसका दिल हिलने लगा, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अचानक उसने एक साया देखा जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और महनूर को लगा जैसे वो साया इसके करीब आकर उसे कुछ बताने वाला हो। जब वो साया करीब आया, महनूर ने इसके चेहरे को पहचाना। वो वही औरत थी जिसकी तस्वीर को महनूर ने कमरे से आतार कर फेंका था। इसकी आंखों में एक वहशत थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। महमूर का दिल दहल गया। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और कहा, तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो? औरत ने एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने छुपाया। तुम्हें इस घर में सच का सामना करना होगा, तुम यहां हमेशा के लिए फंसी रहोगी। ये अल्फाज सुनते ही महनूर के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने फौरन मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो इस खौफनाक हकीकत को समझ चुकी थी कि वो इस घर में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। महमूर का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि जो कुछ वो देख रही थी, वो महज एक ख्वाब अज़हनी तख़य्युल नहीं था। ये हकीकत थी, एक दर्दनाक और खौफनाक हकीकत जिसका सामना वो इस वक्त कर रही थी। वो खौफज़दा थी, लेकिन इसके अंदर एक अज़्म था, एक ख्वाहिश कि वो इस कैद से आज़ाद हो और उस पुराने घर के राज को बेनकाब करे। महमूर की आंखों के सामने वो औरत का साया मुसलसल चमकता रहा था। वो एक पुरअसरार सी शख्सियत थी जो महनूर के ज़हन में हर वक्त छाई रहती थी। महनूर को ये यकीन हो चुका था कि वो औरत इस घर की मालिक थी और उसका राज उसके साथ वाबस्ता था। इसके कदमों की आवाज, इसकी गमगीन नजरें और वो पुरअसरार दरवाजा जो हमेशा खिलता रहता था, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अब महनूर की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, वो इस रूह का राज बेनकाब करेगी और इस घर की गहराइयों तक पहुंचेगी ताकि वो अपने शौहर इमरान और खुद को इस मुसीबत से बचा सके। जब महनूर ने दरवाजा खोला और अपने शौहर इमरान को पुकारा, वो खौफ के मारे हल्की सी आवाज में इसका नाम ले रही थी, लेकिन इमरान का कहीं निशान नहीं था। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने इसके अंदर का राज छुपाने की कोशिश की हो। इसकी आंखों में हर लम्हा खौफ की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे इमरान को ढूंढना होगा। महमूर ने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद इमरान कहीं बाहर जा चुका है, लेकिन एक गहरी अंदरूनी आवाज इससे कह रही थी कि कुछ गलत हो चुका है। उसने पूरी तलाश शुरू की, घर के कमरे कमरे को चेक किया, लेकिन इमरान का कोई पता न चल सका। वो घर में अकेली हो चुकी थी और उसका दिल धड़कने लगा। महमूर ने अपनी तलाश जारी रखी और एक कमरे में एक पुराना बक्स मिला जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थीं। इन किताबों में एक और खत था जो एक अजीब सी जबान में लिखा था। इस खत में कुछ ऐसा लिखा था, ये घर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा,
तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। मैं वो हूं जिसकी रूह इस घर में बंध गई थी। तुम्हें मेरे बदले का सामना करना होगा, तुम्हारी जिंदगी इस पर मुनहसिर है। महमूर ने यह खत पढ़ा तो उसकी आंखों में खौफ की लकीरें उभर आईं। वो जान चुकी थी कि ये वो औरत है जिसका साया इसके इर्द गिर्द था। उसने सोचा कि वो इस राज को हल करने के लिए अब मजीद गहरी तहकीक करेगी और उसके बाद वो किसी सूरत में इस औरत की रूह को सुकून देकर इसका पीछा खत्म करेगी। एक दिन जब महनूर कमरे की सफाई कर रही थी, उसने अचानक एक कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीरें देखीं जो एक सैलाब में गुम हो गई थी। इन तस्वीरों में वही औरत नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गमगीन सा रंग था, जैसे वो औरत किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो। जैसे ही महनूर ने इन तस्वीरों को छुआ, इसके हाथ में एक सर्द लहर दौड़ गई और एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम्हें इस गुनाह का बदला देना होगा। वो आवाज एक सरगोशी के तौर पर आई थी, जैसे वो औरत महनूर के कान के करीब आकर उसे कुछ बता रही हो। महमूर सहम गई और फौरन कमरे से बाहर निकल आई। इसका दिल बेचैन हो गया था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो जानती थी कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। एक रात जब महनूर ने इमरान को वापस घर आने की कोशिश की, इसने एक अजीब सा मंजर देखा। घर के दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो इसके करीब थी और उसके जिस्म से खून टपक रहा था। महनूर का दिल रुक गया। वो औरत इसके सामने आ चुकी थी और वो जानती थी कि अब इसका सामना एक इंतहाई खतरनाक हकीकत से होगा। महमूर ने कहा, तुम्हारी रूह को सुकून चाहिए। तुम क्या चाहती हो? वो औरत इसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, मेरे साथ तुम्हारे शौहर का बदला है। तुम्हारे शौहर ने मेरी मौत के बाद इस घर को खाली छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसके बदले को पूरा करोगे। तुम्हें सच का पता चल जाएगा और तब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमने इस जगह को बचाना है या खुद को। ये अल्फाज सुनकर महनूर की हालत बिगड़ गई। वो समझ गई थी कि इमरान की गुमशुदगी और उसका गम इस राज से जड़ा हुआ था। वो जानती थी कि अब इस औरत की रूह को सुकून देने के लिए इसे एक आखिरी कदम उठाना होगा। महमूर ने अपनी तमाम हिम्मत को इकट्ठा किया और आखिरकार इस औरत के सामने खड़ी हो गई। तुम चाहती क्या हो? महनूर ने पूरे अज़्म के साथ पूछा। औरत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ इस गुनाह का बदला लेना होगा और फिर मेरी रूह सुकून पा सकेगी। महमूर ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम्हें खुद को मुआफ करना होगा और मैं तुम्हें मुआफ करती हूं। ये अल्फाज जैसे ही महनूर ने कहे, वो औरत की रूह ने एक आखिरी आह भरी और उसके बाद एक धुंधली रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। महमूर के सामने दरवाजा खुला और उसकी जिंदगी में सुकून वापस आ गया। इमरान वापस आ गया और दोनों ने इस हौलनाक तजुर्बे को अपने पीछे छोड़ दिया। वो जानते थे कि इस घर के अंदर मौजूद रूहें कभी ना कभी सुकून पालेंगी और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आजाद थे। महनूर ने अपने खौफ और राह में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला किया और आखिरकार इस औरत की रूह को सुकून देकर एक नया आगाज किया। महमूर की जिंदगी में ये सब कुछ एक तवील और खौफनाक सफर की तरह था। वो हर पल खौफ और इज़्तिराब की हालत में थी और उसका दिल हर वक्त उस इंतजार में धड़क रहा था कि कब वो इस मुसीबत से आजाद होगी। लेकिन अब जब वो औरत की रूह को सुकून देने में कामयाब हो गई थी, महनूर के दिल में एक गहरी सुकून की लहर दौड़ गई थी। कमरा, जो कभी एक पुरस्रार और खौफनाक जगह हुआ करता था, अब बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। वही कमरा जो उसके लिए रातों की नींद और सुकून की राह में रुकावट बन चुका था, अब एक खुशगवार पर सुकून माहौल में बदल चुका था। दीवारों पर लटकती तस्वीरें अब गुमशुदा और पुरस्रार नहीं लग रही थीं, बल्कि वो महज यादें बन चुकी थीं। और वो तस्वीर जो एक वक्त में खौफ की अलामत थी, अब एक सुकून दे तस्वीर में बदल चुकी थी। महमूर ने एक गहरी सांस ली और इमरान की तरफ देखा जो उसके साथ खड़ा था। वो दोनों इस खौफनाक तजुर्बे के बाद एक दूसरे के करीब आ गए थे और यह वाकया उनके रिश्ता को एक नई मजबूती दे चुका था। इमरान, जो इब्तिदा में इस सब को महज महनूर का ज़हनी खलल समझता था,
अब जान चुका था कि इस घर में कुछ बहुत ज्यादा पुरस्कार था और वो इसके साथ इस सफर में शरीक था। महमूर, मुझे तुम पर यकीन नहीं था। मैंने तुम्हें सिर्फ डरावा समझा था, लेकिन तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया कि मैं समझता था कि ये सब तुम्हारे ज़हन की इख्तिरा है, लेकिन अब मैं खुद को तुम्हारी हिम्मत और ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हूं। महमूर ने इमरान की तरफ एक नर्म मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, मैं समझती हूं कि तुमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना पेचीदा और खौफनाक हो सकता है, लेकिन मैंने इस सब में तुम्हें अपनी ताकत और खुद एतमादी को दोबारा दरियाफ्त किया है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक नया अज़्म देखा, और ये अज़्म था कि अब वो इस खौफनाक वाक़ये को अपनी जिंदगी के एक नए बाब के तौर पर देखेंगे, जहां वो मिलकर आगे बढ़ेंगे और हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। महमूर और इमरान ने फैसला किया कि वो इस घर में रहेंगे और उसकी तारीख को एक नया रुख देंगे। वो जानते थे कि ये घर, जो कभी उन्हें सरासमगी और खौफ का सामना करवाता था, अब एक नया पहलू इख्तियार कर चुका था। घर की मरम्मत की गई और वो जगह अब एक खुशहाल घर की शक्ल इख्तियार कर गई थी। महनूर ने अपनी जिंदगी के इस तजुर्बे को एक सबक समझा कि खौफ से निमटना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान की हिम्मत और अज़्म मजबूत हो तो वो हर खौफ को शिकस्त दे सकता। एक दिन जब महनूर और इमरान अपने घर की छत पर बैठे थे, महनूर ने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस घर ने मुझे ये सिखाया कि हम सब का खौफ हकीकत में हमारे अंदर की कमजोरियों का आईना होता है। जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं।